अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम आए हैं बखर में एक डेयरी फार्म पे। यहाँ पे हूफ ट्रिमिंग करनी थी और काफ़ी सारे केस हैं जो हूफ ट्रिमिंग के हैं, लेम एनिमल हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि लेमनेस किस हद तक यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जी, तो देख लें, पहला एनिमल हमने लगाया है और बहुत ज़्यादा इसमें लियंस वगैरह बनी हुई हैं। और वाइट लाइन के पास एक कैविटी है, उसको भी हम ओपन करेंगे। पहले सारी ये लियन इन्फेक्शन और ये डस्ट वगैरह जो है वो ख़त्म करेंगे और खुर को प्रॉपर एक शेप देंगे। और दूसरी साइड पे अगर ब्लॉक लगाने की ज़रूरत हुई तो वो लगाएंगे। सिंपली सबसे पहले ये जो तय बनी हुई हैं ना, ये हम ख़त्म करेंगे। और ये फाइब्रोसिस जो बनी हुई है ये सारी ख़त्म करेंगे। अभी ये हम जो ऊपर तय बनी हुई है ना, इसको ख़त्म करते हैं और वाइट लाइन को थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा, ताकि ये है कि हम इन्फेक्शन की जड़ तक, जो कैविटी है यहाँ पे, उसकी जड़ तक पहुँच सकें। ये लियन भी है और कैविटी भी साथ बहुत गहरी है, तो इसके करीब हमें पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसको हम लोकेट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे और बैंडेज करेंगे, साथ वाले खुर पे ब्लॉक लगाएंगे। तो 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर इसकी रिकवरी हो जाएगी। ये वाइड लाइन को हम नाइफ से थोड़ा सा करेंगे। दूसरे खुर को भी साथ हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस पे ब्लॉक लगना, और इसको भी एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं। अंदर जो फाइब्रोसिस वगैरह बनी हुई है वो ख़त्म कर रहे हैं कि खुर आपस में मिल के और उनकी वजह से इन्फेक्शन पैदा ना हो। तो ये दूसरे खुर की वाइड लाइन जो है उसको निकाल रहे हैं। इसके अंदर ये देखे काफ़ी सारा इन्फेक्शन है। ये हम जो ऊपर मिट्टी वगैरह जमी हुई है ये सारी रिमूव करेंगे, और वाइड लाइन के अंदर जो लियन बनी हुई है, क्रैक बना हुआ है, इसको हम ख़त्म करेंगे। ये सारा काम हम नाइफ़ की मदद से करेंगे। तो ये एक दिन से इस तरह की कैविटीज़ और इन्फेक्शन खुर का नहीं बनता, ये काफ़ी टाइम लगता है। अगर रूटीन ट्रिमिंग होती रहे, प्रॉपर फूड डिपो कॉपर सल्फेट का हर मिल्किंग के बाद 2% कॉपर सल्फेट का सल्यूशन हो, उसकी फूड डिप हर मिल्किंग के बाद हो, तो काफ़ी हद तक लेमनेस से बचा जा सकता है। तो ये कैविटी है जो खुर के ऊपर तक गई हुई है, इसको हम मुकम्मल ओपन करेंगे। तब तक आप साथ रहें, और ओपन करने के बाद हम इसकी बैंडेज करेंगे और हुक ब्लॉक लगाएंगे, और इसको मुकम्मल एक बार लोकेट करेंगे कि ये कैविटी कहाँ तक जाती है। और इसके साथ साथ खुर का जो बाकी हिस्सा है उसको भी हम साफ़ करेंगे, शेप देंगे एक प्रॉपर, ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना आए। सो ट्रिमिंग करने, ये देखें इन्फेक्शन और पस इसके अंदर से निकल रही है। तो ट्रिमिंग करने के लिए आपके पास एक ग्राइंडर ट्रिमिंग डिस्क, दो किस्म की आती है, एक ब्लेड्स वाली, एक विदाउट ब्लेड्स होती है। और नाइफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, अमेरिकन आते हैं, टर्किश आते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों से इंपोर्ट होके आते हैं। लोकल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि इंपोर्टेड जो हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है और वो देर तक चलते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। अभी हमने इसको ओपन किया था, और ब्लीडिंग की वजह से यूट्यूब की पॉलिसी है तो हम दिखा नहीं सकते, लिहाजा हमने इसको मुकम्मल ओपन किया है, पेन बायोटिक लगाया है और पेंसिलिन का पाउडर
और साथ ही हम ये थोड़ी कस के बैंडेज कर देंगे। ये बैंडेज 3-4 दिन चलेगी, उसके बाद ओपन करके दोबारा इसके डेड टिश्यूज जो हैं वो रिमूव करेंगे और एनिमल हमारा बिल्कुल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और ये बैंडेज हम इसके साथ चिपका देंगे। ब्लॉक भी दूसरी साइड पे लग गया है और एनिमल बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा चलते हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल।